Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes. Today I am going to discuss electric potential at a point due to a point charge. हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इसी तरह से हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो निकालते हैं। कंसीडर करो बेटा, ओ पॉइंट पर आपका प्लस क्यू चार्ज है और ओ पॉइंट से थोड़ा दूर हट के आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है। पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसी लाइन में आगे चल के हमारे पास बी पॉइंट है, ए पॉइंट है और लास्ट में ये इन्फिनेटिव है। अब इन्फिनिटी से कोई भी पॉइंट हम यहाँ लाते हैं ए तक, हमें वर्क करना पड़ता है तो पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास, और यही पोटेंशियल हमें पी पर निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, डायग्राम बना दिए। डायग्राम बनाने के बाद कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से मैं बता देता हूँ इस तरह से आप नोट कर दो, फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसी में देखो, डायग्राम बनाने के बाद ए का डिस्टेंस x है, ये हमने लिख दिया। ए और बी के बीच में डिस्टेंस dx है। अब ये लिखिए, द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज शॉन इन फिगर। क्यों? तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है। क्या निकालना है मुझे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ये लिखने के बाद देख लो बेटा, द magnitude of electric field intensity at A due to point charge plus Q at O is इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा, ये हमने लिख दिए। दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन OP स्क्वायर। इसी को हमने यही लिख देते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर अलॉन्ग O से A की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण है। अब ये इसको रिपेल करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अब हम चार्ज को, मान लो यूनिट चार्ज को हमने A से B तक लाया तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसी को लिखते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन द स्मॉल amount of work done in moving unit positive charge from A to B is स्मॉल अमाउंट लिखे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, DW। छोटा सा काम, क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस हम चले हैं, इतना ही है। कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं है इस डेरिवेशन में। बच्चे घबराते रहते हैं कैसे लिखें क्या करें। अब ये हमारे पास हो गया EDX। ये वेक्टर फॉर्म हमने लिखे हैं, E वेक्टर्स और DX वेक्टर्स। अब देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो हम जनरली क्या जानते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स हो गया, वन चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और A से B तक लाए हैं तो वो डिस्टेंस हो गया, तो हमने लिख दिया AB dx। अब देखो स्टेप बाय, कई बच्चे यहीं लिख देते हैं या हम भी लिख दिया करते हैं शॉर्ट करने के लिए। तो आप इसी को यहीं पर लिख सकती हो, A dx cos
180 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये इधर है और हमने dx की डायरेक्शन क्या लिखे हैं, dx वेक्टर की डायरेक्शन ये लिखे हैं। हमने a से b तक आए और ये इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, मान लो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो हमने लिख दिया cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, इसलिए हमारे पास एक ही लाइन में हम लिख देते हैं e dx इंटू -1। रिजल्ट क्या आ गया बेटा हमारे पास, dw इक्वल टू -e dx। आगे बात समझ में, यहाँ तक लिख सकते हो ना आप लोग, मेरे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हल्का डेरिवेशन है। हाँ समझ में नहीं आते हैं तो रट के जाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज के डेट में इस पर MCQ बनेंगे ढेर सारे। अब आप ये देख लिया, नाउ integrating both sides we get total amount of work that is, अब आपके यहाँ पर हम लिख देते हैं W, इसका इंटीग्रेशन किए तो W आ गया, और इधर हमने इंटीग्रेशन का साइन दे दिए -e dx, लिख लिए। अब यहाँ पर putting the value of e from फर्स्ट आपका ये था along this, ये आपका फर्स्ट था। फर्स्ट में e की वैल्यू आपके पास मालूम है, आप यहाँ पर लिख दिए w इक्वल टू माइनस बाहर आ गया बेटा, और इंटीग्रेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। अब देखो हम बार बार समझाए हैं, d जिसके साथ लगा है दैट इज dx ds dp da जो भी रहे वो वेरिएबल्स होता है, उसी का इंटीग्रेशन होता है। उसके अलावा जो भी है वो सारे के सारे कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, इसमें से q और ये कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, w इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन का साइन दिया हमने, ये इन्फिनेटिव से r तक जाना है, इन्फिनेटिव यहाँ r इन्फिनिटी से चले r तक पहुँचे हैं, इसलिए इन्फिनेटिव r, और यहाँ पर x स्क्वायर है वो नीचे में है। जो बच्चे बायो के हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है इंटीग्रेशन में, तो वो स्पेशली देख लें 1/x स्क्वायर इंटू dx बच गया। अब हम यूज किए w इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x का पावर -2 इंटीग्रेशन इन्फिनेटिव टू r इंटू dx। अब हम आप लोगों को इंटीग्रेशन का फार्मूला सिखा दिए हैं, तो देख लो फिर भी, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx इक्वल टू क्या होता है, x का पावर n+1 अपॉन n+1। आए बात समझ में, तो इसलिए यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा गुड़िया बोलो, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x का पावर -2 है तो x का पावर -2 प्लस 1 अपॉन नीचे में हो जाएगा -2 प्लस 1, जो पावर में हमने 1 ऐड किया वही नीचे लिख दिए। इससे रिजल्ट आ गया w इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x का पावर -1 अपॉन -1, और ये एक मिस्टेक होता गया, माइनस पीछे छूटता गया है, ये माइनस देख लो। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो जाएगा, तब आपके पास बन गया
W इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। x का पावर -1 है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेशन किए थे, इंटीग्रेशन में लिमिट है बेटा, इसको आप इन्फिनेटिव r डालते चलो, इन्फिनेटिव r। अब ये आपका हो गया इन्फिनेटिव और r, जो लिमिट था, यहाँ लिमिट था तो उसी को बैक बॉक्स के बाहर हमने लिख दिए। आ गया समझ में? अब मेरे ख्याल से भाई को बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट लाइन में देखो, W इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू, अब x की जगह पर एक बार r लिख देंगे, एक बार इन्फिनेटिव, तो 1 अपॉन r माइनस साइन डाल के 1 अपॉन इन्फिनेटिव। बट हम क्या जानते हैं, बट 1 अपॉन इन्फिनेटिव इक्वल टू 0 होता है, तो W इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, 1 अपॉन r बच गया, ये 0 हो गया, ख़त्म, तो ये बच गया हमारे पास, बस हो गया। तो W इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू 1/r, इसी को सीधा करके लिखते हैं 1 अपॉन 4πε0 और Q अपॉन r। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W V इक्वल टू W, ये होता है, जितना वर्क डन हुआ उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। इस तरह से ये हमारे पास हो गया V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब देखो बेटा, यहाँ तक हमने ये टोटल डेरिवेशन करा दिए हैं। इस डेरिवेशन में यहाँ पर अब चेक कर लो, तो यहाँ हम देखते हैं मिस्टेक आ गया, ये OP नहीं बल्कि हम A पर लिखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट O, Q अपॉन OA स्क्वायर, दैट इज Q अपॉन x स्क्वायर। बाकी सारा आपका सही है। 3 मार्क्स का, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आपको ये क्वेश्चंस करना है। थैंक यू।